हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आरबीएससी 10 मैथ्स की चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फॉर्मूलास के बारे में सारा अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उन्हीं फॉर्मूलों को ध्यान रखते हुए हमें इस पूरी एक्सरसाइज को करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज 7.1। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ sec थीटा फॉर एंगल थीटा, यानी कॉन थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हमें यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में कि हमें दिया क्या गया है। हमें सभी पदों को sec थीटा के पदों में व्यक्त करना है, थीटा के सभी मानों को sec थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम सभी जानते हैं कि cos थीटा इक्वल 1/sec थीटा होता है, ठीक है। और अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो cos थीटा जो इक्वल होता है वो होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और अगर हम इंग्लिश मीडियम की बेस पे बात करें तो हमारे लिए होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैंने दोनों इन चीजों को एक साथ लिख दिया है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं कि इसे एक बहुत ही यूनिक तरीके से समझते हैं। तो हम एक सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, जिसमें हमें ये बताया गया था कि भाई जो cos थीटा है वो किसके इक्वल है, आधार बटा कर्ण। यानी कि अगर मैं बात कहूं कि ये मेरा A है, ये है B और ये है C, इसे मैं 1 मानता हूं आधार, तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, sec थीटा, यानी हाइपोटेनस जो है वो मेरी sec थीटा हो जाएगी। तो हमें यहाँ P यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। और अगर हम परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें अगर P फाइंड करना है परपेंडिकुलर, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर इक्वल होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और देन इसके बाद p का स्क्वायर। h जो है वो हमारा sec है, sec थीटा का स्क्वायर, और बेस जो है हमारा वो है 1, तो 1 का स्क्वायर। देन ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसके बाद अगर हम इस पर से स्क्वायर हटाएं तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कुछ इस तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो हमें p की वैल्यू जो है यहाँ अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल चुकी है। अब हम यहाँ से थीटा के सभी मानों को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम नोट करते हैं कि हम थीटा की सभी वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा जो है वो होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो हमारा इसमें जो लंब है यानी कि P वो है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कर्ण जो हमारा था यानी हाइपोटेनस वो था हमारा sec थीटा। और इसी का जस्ट ऑपोजिट cosec थीटा हो जाएगा, sec थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप चाहे तो इसे लाल बटा कक्का या पीबीपी और एचएचएचबी के बेस पे भी कर सकते हैं। और देन जैसे हमने साइन और कॉसेक निकाल लिया है, कॉस हमने यहाँ पर ही फाइंड कर लिया था। अब हमारे पास इसके अलावा दो कंडीशन और बचती है, जो हमारी रहती है। एक तो टेन थीटा, ये लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा यहाँ निकला था sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपॉन में बेस जो है वो 1 मानेंगे तो वैल्यू को वही की वही रहेगी। और देन इसके बाद हमें फाइंड करना होगा cot थीटा। cot थीटा यानी कि इसका ऑपोजिट, तो वो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 1 है और परपेंडिकुलर जो है वो है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत ही आसान
से हमने इस क्वेश्चन को पूरा अटेंड किया है, तो बस मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके डायरेक्टली कुछ हम टीचर्स को देखते हैं कि वो फॉर्मूला बेस पर भी अटेंड करते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा जो बच्चों के लिए है वो केस जो है वो डाउटफुल हो जाता है, तो हम इसको यहाँ बड़े आसान तरीके से अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin थीटा sec थीटा एंड tan थीटा इन टर्म ऑफ cot थीटा। यानी sin थीटा sec थीटा और tan थीटा को cot थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको भी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सभी पदों को cot थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो हम सभी जानते हैं कि cot थीटा के लिए हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा होता है, और इससे हम हमारे एक आंसर पर पहुंच भी गए हैं। अच्छा, cot थीटा इक्वल जो है वो हमारा होता है लंब बटा आधार, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम लेते हैं और इसमें हमसे ए, बी और सी मान लेते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 1 है और बेस जो है वो हमारा cot थीटा है। तो हमें हाइपोटेनस की जरूरत है। हाइपोटेनस अगर हमें फाइंड करना है तो ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, और देन हमें निकालना है h, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, देन h का स्क्वायर, p जो है हमारा वो 1 है और बेस जो है वो हमारा cot है। तो h 1 का स्क्वायर 1 और cot थीटा का स्क्वायर cot थीटा स्क्वायर, और इसके बाद h पर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर हमारा अंडर रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पर हमारा h जो है वो मिला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब हम इसके आगे की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। tan की वैल्यू को हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, तो अब हमें sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, और sin थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह हमें sec की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा सॉरी। देखा आपने, बहुत ही सिंपल। इस तरह से हम इसके चाहे तो सारी वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमसे जितना पूछा गया हमने उतनी ही चीजों को लिखा है। आप चाहे तो इसकी सभी ऑल थीटास की वैल्यू को भी फाइंड यहाँ कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी प्रूव दैट वाले हैं, तो इन्हें बहुत ही अच्छे से अटेंड करना है हमें, क्योंकि यहाँ से हमें आइडेंटिटीज को यूज करते हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है। तो चलिए हम इन्हें भी शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि आंसर में हमें लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS में हमें गिवन है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, और हमें इसे cot स्क्वायर थीटा के इक्वल लेकर आना है। तो चलिए शुरू करें। तो देखिए कि हमारे पास इसमें टोटल 2 टर्म्स है, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, और हम इन दोनों में देखते हैं कि cos स्क्वायर दोनों में गिवन है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा, और देन अगर cos स्क्वायर थीटा इसमें डिवाइड लगाता है तो 1, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट, तो रिमेनिंग पीछे जो बचता है वो हमारा बचता है cot स्क्वायर थीटा। और इसके बाद हम सभी जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। हम इसे इस तरह से लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा।
और फिर इसके बाद हमें मेन चीज ये करनी होती है कि जितनी भी हमें क्वेश्चंस है उन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है, ओनली फॉर साइन और कॉस। अगर हम यहाँ तक करने में अगर सक्सेस रहते हैं तो हम हमारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से अटेंड कर सकते हैं। तो ये तो हमें ऑलरेडी कॉस में कन्वर्ट है और ये हमें कॉसेक है, तो हम सभी जानते हैं कि कॉसेक इक्वल 1 अपॉन साइन होता है, तो हम इसके लिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देन कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। और हम सभी ने पढ़ा है कि कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और हमारा ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा हमारे राइट हैंड साइड के। तो देखा स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं कि इसे हम किस तरह से अटेंड करेंगे। हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है sec थीटा, देन 1 माइनस साइन थीटा, और फिर हमें गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा। देन इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा sec थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन cos थीटा। हमें काम केवल एक ही चीज करनी है कि जो भी हमें कंडीशन दी गई है उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है बस। अगर वो साइन और कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट है तो हम उसे बिल्कुल भी बदलेंगे नहीं, एज इट इज रहने देंगे। जैसे कि हमें यहाँ देखने को मिलता है कि 1 माइनस साइन थीटा ऑलरेडी साइन में है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब इस कंडीशन में आते हैं, सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। देन थोड़ा सा यहाँ से आप अच्छे से समझिएगा इस कंडीशन को कि 1 अगर 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमें 1 माइनस साइन थीटा ही मिलेगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब इस सिचुएशन को हम अटेंड करते हैं यहाँ से कि यहाँ पर भी कॉस थीटा और यहाँ पर भी कॉस थीटा, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। कॉस से कॉस कट, यानी कि यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर भी कॉस से कॉस कट तो बचेगा साइन थीटा। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये a माइनस बी और a प्लस बी है, यानी कि हम यहाँ पर आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसके बाद कॉस अगर कॉस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम इसको आगे अटेंड करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा होगा कॉस स्क्वायर थीटा। और अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ से मैं इस तरफ कर रहा हूँ और हमारी यहाँ पर सिचुएशन भी बदलने वाली है कि हम सभी ने आइडेंटिटी में पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम इस कंप्लीट की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और हमें अपॉन में भी कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा काट तो हमारे पास आंसर आएगा 1, और हमें इसी की नीड थी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। केवल आपको एक ही सिचुएशन पर ध्यान देना, वो ये कि हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला और आइडेंटिटीज को तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन हमें हर एक थीटा की वैल्यू को साइन या कॉस में कन्वर्ट करना आना चाहिए बस। अगर वो आप करना सीख गए और वो चीज प्रैक्टिस से होगी, और इसके बाद हमारे पास जो पीछे बचता है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो हम इस चैप्टर को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देन हम सभी जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की, और सेक स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की। अब यहां से हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं,
तो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर का एलसीएम ले तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इसमें डिवाइड लगाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट, तो पीछे बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट, तो पीछे हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 से मल्टीप्लाई कर ले। और फिर इसके बाद हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो हम इसकी जगह 1 लिख देते हैं और हमें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए सभी स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ थोड़ा सोचना होगा कि ये सिचुएशन किस तरह से बनी है। देखिए इसके अलावा अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो हम 1 लगा देते, बट यहाँ तो बीच में कोई साइन नहीं, तो इट मींस ये मल्टीप्लाई में। तो हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा अलग करते हैं। अलग करने का अर्थ ये है कि अगर हम इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, क्योंकि अगर देखिए 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करता तो ये सिचुएशन आ जाती, साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करता तो ये वाली सिचुएशन आ जाती। और देन हम सभी जानते हैं कि 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। और इसी की हमें यहाँ पर डिमांड थी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो दोस्तों और विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट किए हैं। इसके अगले आगे के जो क्वेश्चन है हम इसे अगली वीडियो में करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।